रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। वहीं का वहीं रोक दिया, जिसकी हमें सबको उम्मीद थी कि भी ये बढ़ना तो है नहीं, घटने की भी उम्मीद भी मार्च में तो थी नहीं। तो ये आज सुबह आगे रिपोर्ट जब मैं सुन रहा था, लेक्चर जब वो दे रहे थे तो मैं आज सुबह बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो कुछ बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरे को ज्यादा फिक्र इन्फ्लेशन की है, मेरे को इंटरेस्ट रेट की नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त ठीक चल रही है और मैं इंटरेस्ट रेट की तरफ जल्दी नहीं भागूंगा कम करने के लिए, क्योंकि मैंने नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अलग अलग विचार है। आपको ये पता ही होगा कि पिछले 22 सालों में सबसे हाई रहा है ये लेवल जो 5% का। सबको उम्मीद थी कि ठीक है अब तो हो ही गई है कि अब ये घटाना शुरू करेंगे, और उन्होंने मकरन साहब ने खुद कह दिया कि उनको उम्मीद है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड ऑफ 25 तक 2025 तक ये इंटरेस्ट रेट जो पॉलिसी रेट है वो 3% तक लेके आ जाएंगे, ये उनका मानना है। और जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं जी मुझे इन्फ्लेशन का रिस्क ज्यादा सता रहा है बजाय की इंटरेस्ट रेट के, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हमारा एडजस्ट हो जाएगा तो नेचुरली सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें कई इकोनॉमी सहमत नहीं है, कुछ प्रीमियर भी सहमत नहीं थे। आपको पता है एबी ने भी कहा था, मिस्टर एबी जो है बीसी के, उन्होंने भी कहा था कि तुम्हारा इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा हाथ उसके अंदर, आपने जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा दिए और जो आपका रेंटल बढ़ गया, हाउसिंग कॉस्ट बढ़ गई, उसका भी तो इन्फ्लेशन बड़ा असर होता है। अगर आप इसको कम कर दोगे थोड़ा सा तो उसका इन्फ्लेशन असर नहीं होने वाला। ये कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है और 1/3 ऑफ द इकोनॉमिस्ट इस बात से सहमत है। लेकिन मुझे लगता है रणबीर जी, इनकी बात को सुनने के बाद 50% चांस है जून में कम होने के, 1/4%, और 50% चांस है जुलाई में। जब जो अगस्त और सितंबर की बात लोग कर रहे थे वो नहीं रही। अब आज की इनकी जो रिपोर्ट मैंने सुनी, मुझे ये लग रहा है कि ये जून और जुलाई के अंदर इस साल 3 बार कम होना चाहिए, 0.75% तक नीचे जाना चाहिए, और अगले साल 1.25 यानी कि अगर ये 2% कम कर देंगे तो हमारा जो ओवरनाइट है 5% से कम होके 3% तक आ जाएगा, ये मेरा मानना है। ऐसा कुछ एक मैसेज भी आया, कहते हैं कि बीके साहब से पूछना, कहते हैं कि हमने कहीं से सुना था कि somebody said कि बाय द एंड ऑफ ईयर में भी अक्टूबर नवंबर तक शायद 2.5% तक पहुंच जाएगा। नहीं जी, मेरा मन नहीं मानता। मैं 3 बार नीचे आ जाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। 2.5% का मतलब होता है कि 5 बार 2.5%, 0.75% नीचे, 2.5% कितनी बार हो सकता है 50 बेसिस पर नीचे ले आए, पर इतनी जल्दी झटका मारेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आज रिपोर्ट बड़ी लेंथी आई, बड़ा अच्छा लगा सुन के, बड़ा क्लियर बात। देखो एक बात तो उनकी बात में ये लगा कि वो जो मैंने स्मेल किया, जो मर्जी टूटू साहब करते रहे, वो सहमत नहीं है उनसे। वो कहते हैं मैं तो अपने ढंग से चलूंगा, वो तो कहते हैं मैं अपने ढंग से चलूंगा। ठीक है जी, ये बात उनकी बड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ ये भी समझ आता है जी वो अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगे हैं, यहाँ पर हमारी फेडरल गवर्नमेंट पैसे लुटाने में लगी हुई है। तो एक तरफ से वो कह रहे हैं जी खर्चा कम करो, दूसरी तरफ सरकार कह रही है लो पैसा खर्च करो। ये जो आपस में इनका चल रहा है ना जुगाड़, लड़ाई आगे पीछे, इनडायरेक्ट बैक ऑफ द जो कहते कर्टन, वो भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मेरे को इनका आज का सुनना बड़ा अच्छा लगा, और अभी तो रिपोर्ट बड़ी डिटेल में आएगी। मेरा मन कहता है 0.75 इस साल गिरना चाहिए, 2.5% नहीं। 2.5% अगले साल तक भी मुझे उम्मीद नहीं है पूरा गिरेगा, अगले साल भी 2% तक नीचे जाएगा। 0.75 अभी, 1.25 नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो भी आज के हालात के हिसाब से। कल को हालात बदल गए, हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि रणवीर जी हमारे ये डाटाज होते हैं, जैसे हमारे अंदाजे होते हैं, ये तो फिगर के हिसाब से चलते हैं ना। आज स्टैट्स क्या कह रहे हैं, स्टैट्स से क्या कह रही है, हिसाब से हमारे अंदाजे हैं। कल को कोई और वार शुरू हो जाए, कल को कुछ और ऑयल की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, कल को कुछ और, तो कुछ नहीं पता। आज के हालात के हिसाब से मुझे लगता है कि यस, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये 3% तक आने की उम्मीद है जी। और दूसरा मैसेज ये है कि पीके साहब से आप पूछें कि जैसे कल को प्रॉपर्टी जो बेचते हैं, तो फिर आपको लगता है कि ईयर एंड के बाद ही जो एक सेलर मार्केट आएगी, तब तक वेट करनी चाहिए टू गेट अ गुड प्राइस? देखो जी बात ये है, सेलर मार्केट ना ही आए तो अच्छा है। अच्छा, टू बी वेरी गुड, हाँ, टू बी वेरी वेरी ओपन। चाहे मेरे से कई लोग नाराज हो जाएंगे मेरी ये बात सुनकर। अच्छा सर, किसी एक के हाथ में कोई चीज कमी नहीं जानी चाहिए, बैलेंस हमेशा अच्छा रहता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बायर्स की मार्केट होगी तो मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा, सेलर्स की मार्केट होगी तो सत्यानाश हो जाएगा। बायर्स की मार्केट में सत्यानाश कैसे, मतलब वर्ड सत्यानाश यूज करो, मेरे को पिछले शो में किसी ने कहा था ये वर्ड जो आप यूज करते हो ये इंडिया में रख दो, यहाँ पर इस कंट्री में यूज मत करो, लेकिन आदत है मेरी। अब मैं क्या करूं, जो बायर्स की मार्केट हाथ में जाती है तो भी इंडस्ट्री का बुरा हाल है, क्योंकि मार्केट पे नीचे जानी शुरू हो जाएगी। और अगर सेलर्स के हाथ में चली जाती है तो भी इंडस्ट्री का बुरा हाल है, प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बैलेंस भी अच्छी रहती है। अभी रिपोर्ट मुझे डिजार्डिन की आई थी, एक दो और अलग अलग आधारों से आई थी, उन्होंने कहा था कि हमें लगता है, रॉयल पेज की भी आई थी, उन्होंने कहा हमें लगता है कि ये मार्केट 3 से 4% बढ़नी चाहिए। जब ये 3 से 4% बढ़ती है ना मार्केट, तो ये बैलेंस मानी जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन से 1%, 1.5% आसपास जो होती है ना मार्केट, वो बैलेंस मानी जाती है, और बैलेंस नहीं होना ठीक है। सेलर्स के हाथ में भी नहीं जानी चाहिए, और मेरे हिसाब
से बायर्स के हाथ में भी नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, तो हाँ, बैलेंस हो तो ज्यादा अच्छी है, लेकिन लोगों के साथ जो मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ ना, लोगों को आदत पड़ गई है कि हाँ जी 8-9 लाख का मकान लिया, शायद 1.2 का बेचेंगे। वो आदत नहीं बदली। देखो मैं जी नहीं, वो टाइम गया, ये कई डिकेड्स के बाद वो टाइम आता है। हाँ, और एक बात और है रणबीर जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दैट्स राइट। अभी तो हर चीज की गलत है। हाँ। कहते हैं ना दूध मक्खन सेहत के लिए अच्छा है, हाँ। और ज्यादा खा लोगे तो कोलेस्ट्रॉल है। सही बात है ना, एक्सेस हर एक चीज जिसे कहते हैं, एक्सेस तो हमेशा ही गलत है ना बॉस। या प्रोटीन एक्सेस भी गलत है, जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट भी एक्सेस गलत है, नॉर्मल हर चीज ठीक है। या और जो आपको मैसेज आ रहे हैं मैं 1 बाय 1 पढ़ता जा रहा हूँ। और दूसरी बात, विकी साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा टाइम आप सजेस्ट करते हो, जून जुलाई या अक्टूबर? दिस इज द बेस्ट टाइम सर, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी वक्त इन्वेस्टमेंट की जाती है जब बेचने वाला आपके सामने खड़ा होता है कि लो जी लो मैं बेच रहा हूं, आपके पीछे पीछे भाग रहा है। वो टाइम थोड़ा ना खरीदने का जब आप सेलर के पीछे पीछे भाग रहे हो। इन्वेस्टमेंट का वो टाइम है जब सेलर आपके पीछे पीछे भाग रहा है। बाइंग का वो टाइम है तब आप नेगोशिएट कर सकते हो। अभी देखो, अभी थोड़ी हलचल शुरू हुई, थोड़ा इंटरेस्ट का पता चला, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो देखो सेल बढ़नी शुरू हो गई। तो जब अभी इंसेंटिव्स जिस हिसाब से मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, जिस हिसाब से बिल्डर्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जिस हिसाब से हम नेगोशिएट कर रहे हैं सेलर के साथ रीसेल के अंदर, ये टाइम दोबारा आने वाला नहीं है। कभी हमने कभी सोचा ही नहीं था किसी ने कि हम $2-2 लाख तक भी नेगोशिएट कर लेंगे बिल्डरों के साथ। $2-2 लाख तो मजाक है क्या। और क्लोजिंग लेकिन 3 साल की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर देता है जी 2 लाख डिस्काउंट ले लो, लेकिन क्लोजिंग 6 महीने में कर लो, मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को तो आज खरीद के बेनिफिट 3 साल के बाद लेना है। तो ये बड़े जबरदस्त इंसेंटिव्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च को आपके यहाँ भी एड चलनी शुरू हो गई है। जी जी। 23 मार्च को हमारी लग्जरी बस जा रही है, साइट सीइंग ऑफ द रियल एस्टेट, साइट सीइंग ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट इन जीटीए। वो बस लेके जाएगी, सुबह 11 बजे शुरू होगी हमारे ऑफिस से। अभी इसका वैसे स्टार्टिंग पॉइंट अभी हमने पूरा डिसाइड नहीं किया, लेकिन उम्मीद है हमारे ऑफिस से। और उसका सारा दिन 6-7 घंटे का ट्रिप रहेगा, खाना पीना चलेगा, लग्जरी बस होगी लिमोजिन टाइप की, ये नहीं कि वो सीटिंग नॉर्मल सीटिंग, बकायदा सारा कुछ इंतजाम खाने पीने का। और 2-3 जगह हम स्टॉप करेंगे बस, वहां पर बिल्डरों के यहाँ रोक के उनके लिए पूरा खाने का इंतजाम किया जाएगा। और मैं आपका गाइड रहूंगा, पीके सब्बरवाल आपका गाइड होगा बस के अंदर विद द माइक। सारे रास्ते मेरा वो भाषण चलता रहेगा, सेमिनार टाइप क्वेश्चन आंसर में लेता रहूंगा, अलग अलग साइट्स बताता रहूंगा, और वो क्यों कोई साइट नहीं चली थी, क्यों कई साइट्स चल चुकी थी, कौन से प्रोजेक्ट इतने कामयाब क्यों हुए, कैसे हुए, कौन उसके बिहाइंड था, ये सारी नॉलेज हम आपको देंगे 23 मार्च को। एक बताओ बड़ी इंटरेस्टिंग बात रणवीर जी, आपके यहाँ मंडे से ऐड हमारी शुरू हुई है 2 दिन पहले। तो बताऊं, ये बस बुक होने वाली है पूरी एक। अच्छा वेरी अब हम क्या करें, अब आज मेरी शो के बाद कल बात करेंगे ऑफिस में कि शायद हमें एक और बस करनी पड़े, पर वो बस फिर हमें संडे की करनी पड़ेगी, क्योंकि बस में मैं खुद होना चाहता हूँ साथ। तो एक दिन में अगर 2 बस चलाता हूँ तो फिर मैं दोनों बसों में नहीं हो सकता। तो मैं गाइड बनना चाहता हूँ आपका, तो शायद मैं सैटरडे को फुल होने के बाद मैं संडे को एक और बस कर दूं। तो ये हमारा चल रहा है, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंसेंटिव्स है, कौन कौन सी साइट है, क्या उनकी क्लोजिंग है, कौन उसके प्रमोटर्स हैं, डेवलपर्स कौन उसके बिहाइंड है, क्या आपको पेमेंट है। हमने यहाँ तक भी पेमेंट कर दी है सर कि आपने 10% 3 साल में देने हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या हाँ, बहुत कुछ कर दिया हमने, 5% वाले भी लेके आ गए। लेकिन पहला थंब रूल है कि आपकी क्लोजिंग लेट होनी चाहिए, क्लोजिंग में जल्दी नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग अगर जल्दी है तो वो मैं नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ जी। और क्लोजिंग के लिए एक लंबा चौड़ा मैसेज आया, मैं आपको ब्रीफ में सुना देता हूँ। कहते हैं कि उन्होंने बुक कराया था 2018 में वाटर्स एज कॉन्डोमिनियम। तो कहते हैं कि पहले 22 में क्लोजिंग होनी थी, फिर उन्होंने शिफ्ट की 23 में, फिर 24 इस साल अप्रैल में क्लोजिंग थी। तो अभी लेटर उनको आया परसों के फाइनल टेंटेटिव ऑक्यूपेशन डेट इज हियर बाय एस्टैब्लिश्ड एज 11 जून 2025 अगले साल। तो कहते हैं इतनी चेंजेस कर सकते हैं बिल्डर को, इज इट गुड फॉर अस? आपके इनको बोलो अपने टेरियन की वारंटी का पहला पेज पढ़ ले। हाँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आउटसाइड क्लोजिंग डेट। या देखो फाइनल टेंटेटिव क्लोजिंग डेट, आउटसाइड क्लोजिंग डेट, वो देखो वो उसी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, उसी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। पहले पेज को पढ़े, टेरियन की वारंटी का फर्स्ट पेज, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ। कहते उन्होंने ऐसे लिखा है कि एज सच टर्म इज डिफाइंड इन द टेरियन। यस यस यस, वो उसको फॉलो कर रहे हैं और ये इनके लिए बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना, लेट होता जा रहा है। आज अगर होता तो इनको लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। आज अप्रेजल बड़ी कम आ रही है, इनके लिए अच्छा हो रहा है। और ये जो लंबा हो रहा है 25 में, हाँ जी 2025 में, इनके लिए और अच्छा हो गया। इनको एक लेटर और भाई साहब के साथ में आया होगा जो कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया या इन्होंने बताया नहीं। सिन में वो इनका सिन नंबर मांग रहे हैं। अच्छा, तो वो इनका सिन नंबर मांग रहे हैं। मैं इनको बता दूं भाई साहब को, जब इनका सबका बाकी अपने लिसनर को बता दूं कि आज सबको लेटर आ रहे हैं, सिन नंबर मांग रहे हैं आपका। और मुझे कई कॉल्स आ रही है
जी हम क्यों दें क्या दें, मैं उनको बता दूं कि T5 अब ये इनको CRA ने इनको सबको लेटर्स बिल्डरों को भेज दिए कि आप जो इनका डिपॉजिट है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए वो इंटरेस्ट के लिए और T5 फॉर्म जो देंगे और वो सबमिट करेंगे अपनी इनकम के अंदर, आपको अपने डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। देखो रणवीर जी, अगर आपको $3-4 इंटरेस्ट मिल रहा है, लॉटरी है, सिन नंबर भेजो, बिना सिन नंबर का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये साथ में जो उन्होंने लेटर ये भी भेजा, इसको भी भर के भेजें और जैसे मर्जी आपका कन्वीनियंस कैसे है। कई लोग अगर आपको तो निजी में लिख के नहीं भेजना चाहता, आप फोन करके भी उनको अपना सिन नंबर दे सकते हो। हाँ, उन्होंने कहा जी कि अभी मैसेज किया आपकी बात के बाद कि हमने 20% 1,40,000 के करीब दिया हुआ डाउन इनको। हाँ, बस इनका तो इंटरेस्ट इनको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, मौज करें, इनका 4,000 से ऊपर इंटरेस्ट बन गया, क्या बात, ठीक है ना। और ऊपर से कीमत बढ़ रही है, ऊपर से कीमत बढ़ रही है, ठीक है ना। और बिल्डर को नुकसान हो रहा है, हालांकि बिल्डर को उसकी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, लेकिन इतना नहीं मिलता जितना उनको नुकसान हो जाता है। देखो $मिलियंस लगे हुए हैं और प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है, उसका ब्याज ही खा जाता है इनको। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना जी। ठीक है। और पीके साहब का नंबर है 6472994757। पीके साहब कोई प्रोजेक्ट अभी डिटेल में बताना चाहेंगे इसी प्रोजेक्ट के बारे में? जैसे आपने बताया बस भी जा रही है और लॉट ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग इट, सो प्लीज लेट अस नो। जी रणबीर जी, खाली बैठने की आदत नहीं है बहुत तुम्हारे ऐसी आदत है मेरी, तुम भी बहुत जबरदस्त, मैं देखा बहुत एक्टिव हो आप भी, और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे साथ बैठ के ना एक पॉजिटिविटी सी आती है, तुम हर चीज को बड़े पॉजिटिव ढंग से लेते हो और पूरे प्लानिंग के साथ, ये चीज गुड हैबिट। तो मैं बता दूं कि एक खुशखबरी की रेगुलर प्रोजेक्ट आपके यहाँ पर मेरी ऐड चल रही थी और जिसके ऊपर अभी भी मैं बड़े जबरदस्त डिस्काउंट लेके दे रहा हूँ, वो रेगुलर पूरी बिल्डिंग का 20% मैंने बेच दिया था। वाह, वेरी बिल्डिंग का 5वां हिस्सा मैंने बेचा है अकेले ने, और जिसके ऊपर मुझे अवार्ड मिला था $4 लाख के रोलेक्स डायमंड वॉचेस और पैटेक फिलिप वॉचेस मेरे को मिलती, $4 लाख की मेरे को अवार्ड मिला था टॉप प्रोड्यूसर के हिसाब से। टॉप प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि 20% बिल्डिंग का मैंने अकेले ने बेच दिया था जी, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो इनके पास जो 10-12 यूनिट रह गए हैं, इसके ऊपर मैंने जबरदस्त नेगोशिएट, नहीं 10-12 नहीं है, ये होल्ड करीब 20-21 मेरे ख्याल से है इनके पास यूनिट अभी, जिसके ऊपर अभी भी मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, नॉट ओनली मी, कुछ और हमारे VVIP रियल्टर उनके लिए भी है। आपको जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद 2 साल तक आपने मॉर्गेज देनी ही नहीं है, आपकी मॉर्गेज बिल्डर देगा, आपकी मॉर्गेज बिल्डर देगा 2 साल, यानी 29 में आपको जब क्लोजिंग होगी तो अगले 2 साल तक आपकी मॉर्गेज ही बिल्डर देगा। क्या बात कर रहा हूँ, आप अपने कैश जेब में लेके जाइए, ये है। लेकिन अब मैं आपको इससे ऊपर एक और बात बताता हूँ, इसको भी मैं माफ कर दूंगा, इससे भी ऊपर मैं भी इसको बीट करके मैं इससे भी बेस्ट आपको दिलवा दूंगा। क्या कहूंगा, इट इज ए सस्पेंस, मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे मैसेज डाल दीजिए, टेक्स्ट मैसेज, कैमरोस्ट के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपकी 2 साल की मॉर्गेज फ्री है, उसको भी मैं बीट कर दूंगा। अरे वाह। और ये रेगुलर जिसको मैंने 20% अप्रोक्सीमेटली 20% मैंने बिल्डिंग बेची, इनको अभी पिछले थर्सडे, जो अभी थर्सडे निकला है, लास वेगास में नॉर्थ अमेरिका की बेस्ट हाई राइज बिल्डिंग का गोल्ड अवार्ड मिला। अभी लास वेगास में नॉर्थ अमेरिका की बेस्ट हाई राइज बिल्डिंग कम्युनिटी का गोल्ड अवार्ड मिला है, 5 और अवार्ड मिले हैं। मुझे प्राउड फील होता है कि देखो मैंने ऐसी बिल्डिंग सबसे ज्यादा बेची है जिसको गोल्ड अवार्ड मिला, यानी कि मेरा अंदाजा बिल्कुल इस बिल्डिंग के बारे में ठीक था। और यही डेविड फेल्डमैन साहब, जिनके बच्चे आजकल काम करते हैं, वो मुझे अंकल जैसे ट्रीट करते हैं, जोसेफ वगैरह और क्रिस, और ये डेविड फेल्डमैन साहब बुजुर्ग हमारे लॉयर, इन्होंने अभी $15 मिलियन, आपने देखा होगा न्यूज में भी आ रहा था, $15 मिलियन इन्होंने अभी गिफ्ट दिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को फॉर द बेटरमेंट ऑफ रियल स्टेट कम्प्लीमेंट्री स्किल इन फाइनेंस, नेगोशिएशन, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने $15 मिलियन का भी एक गिफ्ट दी है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि देखो मैं ऐसे बिल्डर के साथ काम कर रहा हूँ और ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जिसको कि गोल्ड अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। और अब बस के लिए मैं फिर याद दिला दूं, 23 मार्च को हम बस लेके जाएंगे, रियल एस्टेट साइट सीइंग का हमने उसको नाम दिया है, और सारा अच्छी तरीके से स्नैक्स वगैरह चलते रहेंगे। रजिस्टर करना पड़ेगा, कोई उसमें पर्सनल रिलेशन नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम ऑब्लिगेटेड टू एवरीवन, मेरे को सबके साथ बराबर चलना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। एक बात और भी बता दूं, रजिस्टर करने के बाद जो नहीं आता वो हम अपने यहाँ ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, उसको फिर दोबारा कभी हम अपने साथ पीछे रख देते हैं, पहले दूसरों को प्रायोरिटी में उनको नहीं लेते हम। तो ये रजिस्टर कर सकते हैं आप हमारे, वैसे तो ऐड में नंबर आ रहा है आपका मेरे ऑफिस का, लेकिन मैं अपना नंबर दे देता हूँ, टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम और ईमेल के साथ 647-299-4757 647-299-4757 या teamsaberworld.com में जाके रजिस्टर कर दीजिए। 23 मार्च सैटरडे रियल एस्टेट साइट सीइंग टूर और लग्जरी बस, इसके लिए कर दीजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।